हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में आपको पवन सीरीज की डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की हिंदी के आपके बहुविकल्पी प्रश्न कवर करूंगी। ठीक है, आपके दो पार्टों में आपके बहुविकल्पी प्रश्न कवर किए जाएंगे, तो आप दोनों पार्ट ज़रूर देखें। ये पार्ट फर्स्ट है और इसके बाद आपको पार्ट सेकंड मिल जाएगा। तो पहले आप पार्ट फर्स्ट देखें और उसके बाद पार्ट सेकेंड। ठीक है, इसके अलावा मैंने शैक्षिक मापन मूल्यांकन वाला समावेशी के, एसएसटी के यानी कि सामाजिक अध्ययन के और विज्ञान के पवन सीरीज़ के सभी प्रश्नों को मैंने कवर कर दिया, चाहे वो बहुविकल्पी हो या फिर अति लघुत्तरी। तो जिन लोगों ने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं, पहला प्रश्न क्या है। कबीर दास हिंदी भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। कौन सा ऑप्शन सही है? ज्ञान मार्गी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा, आ बा दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिसका जो आंसर होगा वो आपको क्या होगा? बा हो जाएगा। ज्ञानाश्रयी शाखा से कबीरदास का संबंध है। अगला प्रश्न है, सूरदास की कृतियां कौन कौन सी? सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, उपरोक्त सभी। जो आपका आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीनों ही किसकी हैं? सूरदास की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने रामचरित मानस की रचना की थी, कहाँ पर की थी? तो जो आपका आंसर होगा वो बा सही हो जाएगा, अयोध्या में। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी के काव्य भेद हैं, प्रबंध काव्य, गीत काव्य, मुक्तक काव्य, या तीनों? तीन में से तीनों ही किसके हैं? काव्य तुलसीदास जी के। अगला प्रश्न है, बिहारी जी का जन्म कहाँ हुआ था या कब हुआ था? तो बिहारी जी का जन्म कब हुआ था? 1603 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिहारी के काव्य का प्रमुख रस क्या है? तो ये इनका जो संबंध था किससे था? श्रृंगार रस से। ठीक है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की वीर रस प्रधान पुस्तक कौन सी थी? झंकार, पंचवटी, भारत भारती, या इनमें से कोई नहीं। जो मैथिली शरण गुप्त की जो वीर रस प्रधान पुस्तक की वो कौन सी थी? भारत भारती। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को मंगला प्रसाद पारितोषिक किस रचना पर प्राप्त हुआ था? तो वो कौन सी रचना थी उनकी? प्रिय प्रवास। ठीक है। अगला प्रश्न है, शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? तो जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? बा। रचना की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से, अर्थ की स्पष्ट से और वाक्य की दृष्टि से। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से टोटल किया गया है। अगला प्रश्न है, गाय किस प्रकार का शब्द है? तो ये कौन सा शब्द है? एकार्थी, यानी कि इसके सिर्फ एक अर्थ निकलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से अनेकार्थी शब्द की पहचान कीजिए, यानी कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसके अनेक अर्थ हों? तो हंस क्या है? इसके अनेक अर्थ हैं। अगला प्रश्न है कि 13 से लेकर के 23 तक इसमें क्या करना है? आपको वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चुनाव करना है। तो 13 क्वेश्चन क्या है? जिसे देखा ना जा सके वो क्या होता है? अदृश्य। जो दिखाई ना देता हो, जिसको देखा ना जा सकता है, वो क्या होता है? अदृश्य होता है। अगला प्रश्न, जिसका अंत ना हो, यानी कि वो क्या है? अनंत। ठीक है। अगला प्रश्न, जिसमें धैर्य ना हो, यानी कि अधीर। आपका बा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो उत्तर ना दे सके, यानी कि जो उत्तर देने में सक्षम ना हो, उसको क्या कहेंगे? निरुत्तर। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने पर बीती क्या होता है? यात्रा वृत्तांत, या आप बीती, या आत्मकथा, या इनमें से कोई नहीं। तो अपने पर बीती यानी कि आप बीती। ठीक। जो ईश्वर में विश्वास रखता है, आस्तिक, नास्तिक, पुजारी, इनमें से कोई नहीं। जो ईश्वर पर विश्वास रखता है वो क्या होगा? आस्तिक होगा। जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता है वो क्या होगा? नास्तिक होगा। जो रखता है वो आस्तिक होगा। ठीक। अगला प्रश्न है, जिसका कोई आकार ना हो, निराकार, गोल, साकार, या इनमें से कोई नहीं। तो जिसका कोई आकार नहीं वो क्या होगा? निराकार हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, जहाँ अनाथ रहते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? अनाथालय होता है, यानी कि अनाथ आश्रम होते हैं। जो पढ़ा लिखा हो, शिक्षक, विद्वान या शिक्षित, जो पढ़ा लिखा वो क्या होता है? शिक्षित होता है। ठीक है। जो कभी ना मरे, यानी कि अमर। ठीक। अगला प्रश्न है, जो काम करने में कठिन हो वो क्या होता है? दुष्कर होता है, यानी जो 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 काम, ऐसा कार्य जो करने में क्या हो? कठिन हो। अगला प्रश्न, सोम का विलोम क्या होगा? तो सोम का जो विलोम पूछा गया तो वो क्या होगा? उग्र। अगला प्रश्न है, दिए जा रहे मुहावरे का क्या अर्थ है? तो काया पलट जाना, यानी कि क्या होना? अत्यधिक परिवर्तन होना। ठीक। अगला प्रश्न है, ईद ईद का चांद होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो ईद का चांद यानी बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। ठीक। अगला प्रश्न है, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो घड़ों पानी पड़ना यानी कि शर्मिंदा होना। ठीक। ऑप्शन सही हो जाएगा आपका।
इसके बाद है आपका दांत पीस कर रह जाना, यानी कि क्या हो जाना, क्रोध करके रह जाना। ठीक, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, आप भला तो जग भला, यानी कि स्वयं ठीक रहो तो दुनिया क्या लगेगी, आपको ठीक लगेगी। ठीक, यदि हम अच्छे तो सब अच्छा। अगला प्रश्न, साहित्य को ज्ञान की राशि का संचित कोष किसने बताया। तो साहित्य को जो ज्ञान की संचित कोष बताया किसने, रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, भाषाई कौशल नहीं है, गद्य, पठन, वाचन, लेखन। तो जो आपके पठन, लेखन और वाचन ये तीनों आपके क्या है, ये कौशल हैं, जबकि गद्य आपका कौशल नहीं है। तो पहला, तो आपके जो कौशल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो देखो जैसे पढ़ना, लिखना, वाचन करना, ये क्या हो गया, आपके तीनों कौशल हो गए। गद्य जो कि आपका कौशल नहीं है, तो आपको यहीं पे पूछा गया कौशल नहीं कौन सा है। अगला प्रश्न, गद्य का अर्थ क्या है, बोलना, वाक्य बनाना, स्पष्ट करना या कहना। तो गद्य यानी कि कहना। ठीक है। अगला प्रश्न, भाषा की दृष्टि से पाठ्य पुस्तकों को होना चाहिए, क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, पठनीय होना चाहिए, तार्किक, या इनमें से कोई। तो जो पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। ठीक। अगला प्रश्न है, रचना का क्या अर्थ है। रचना यानी सजाना, बनाना, क्रमबद्ध करके प्रस्तुत करना है। तो यही आपका आंसर सही जाएगा, क्रमबद्ध करके प्रस्तुत करना क्या कहलाती है, रचना। भाषा के रूप है राजभाषा, मातृभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, या इनमें से सभी। तो आपकी ये तीनों क्या है, राजभाषा, तो इनमें से सभी हो जाएगा आपका आंसर। अगला प्रश्न है, भाषा का मुख्य कौशल है लिखना, पढ़ना, बोलना या सभी। तो ये आपके सभी कौशल हैं, आपका सभी सही हो जाएगा, द ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, भाषा का मूल घटक है। तो भाषा का मूल जो घटक होता है वो कौन सा होता है, भाषा विज्ञान भी होता है, भाषा कौशल भी होता है, व्याकरण भी होता है, यानी कि इनमें से सभी। ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा कौशल का रूप है लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना या आवाज़ दोनों। मैंने जैसा कि आपको बताया कि भाषा 4 होते हैं, लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना, तो ये आवाज़ दोनों सही हो जाएंगे। ठीक। अगला प्रश्न, भाषा के मुख्य तत्व हैं संकेत, चिन्ह, ध्वनि या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, भाषा का ज्ञान है अर्जित संपत्ति, पैतृक संपत्ति, वास्तविक संपत्ति या आदर्श संपत्ति। तो भाषा हम अर्जित कर सकते हैं, तो ये क्या है, अर्जित संपत्ति। भाषा का मुख्य तत्व है भाव एवं विचार, अभिव्यक्ति, आ या बा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो भाषा क्या है, भाव एवं विचार भी है और अभिव्यक्ति भी की जा सकती है, तो आ बा दोनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न, भाषा एवं विचारों में अभिव्यक्ति का प्रवाह युक्त होता है सुनने में, बोलने में, पढ़ने में या सभी में। तो जो भाषा में हम क्या करते हैं, बोलने में क्या करते हैं, विचार क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। जब बोलेंगे तभी तो हमारे विचार या भाषा हमारी क्या होगी, अभिव्यक्ति होगी। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं। तो मूल्यांकन के, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मूल्यांकन कितने पक्ष होते हैं, 3। कौन कौन से, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। मैंने आपको शैक्षिक मापन वाला जो सब्जेक्ट था, मैंने उसमें आपको अच्छे तरह से बताया कि मापन मूल्यांकन क्या है, इसके कौन कौन से पक्ष होते हैं मूल्यांकन के, मापन और मूल्यांकन की विशेषताएं क्या हैं। मैंने सभी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन किया। तो जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वीडियोज़, तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकता है, आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। अगला प्रश्न, कौशल की कुशलता को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कौशल कितने प्रकार के होते हैं, 4, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो 4 भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं पार्ट फर्स्ट में आपको यहीं तक कवर करूँगी। अगले पार्ट में आपके वो विकल्पित प्रश्नों को कवर करूँगी, तो आप पार्ट सेकंड ज़रूर देखें। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।